हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट पाठशाला में। मैं आज आपको 10 मिनट सीरीज़ कराने वाला हूँ। ठीक है, ये सीरीज़ में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और 13 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट आ गई है और हम स्टार्ट करते हैं। इन सीरीज़ में वही क्वेश्चंस होंगे, इस सीरीज़ में वही क्वेश्चंस होंगे जिन क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज़ में कम परसेंटाइल होता है और पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और चारों ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। एनालॉजी का क्वेश्चन है, हार्ट रिलेट करता है कार्डियोलॉजी से। हार्ट किससे रिलेट करता है? हार्ट रिलेट करता है कार्डियोलॉजी से। ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी। वैसे ही अर्थक्वेक किससे रिलेट करेगा, तो मैं इसमें लिखूंगा। अब चारों ऑप्शन को रिलेट करते हैं। सेलेनोग्राफी, स्टडी ऑफ मून। मून का सरफेस कैसा है, नेचर कैसा है, सब कुछ हम कहाँ स्टडी करते हैं? सेलेनोग्राफी में। ठीक है। पैथोलॉजी, पैथो मतलब डिजीज़, पैथो मतलब डिजीज़, स्टडी ऑफ डिजीज़। ठीक है, पैथो मतलब डिजीज़, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है। पैडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल। पैडो मतलब सॉइल, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है। सिस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। सिस्मिक भूकंपीय तरंगे या अर्थक्वेक भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ का आंसर होगा, अर्थक्वेक का सिस्मोलॉजी। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए, ये आपका आ गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बस, जैसे कि मैं एक लाइन में खड़ा हूँ। ठीक है, मेरी रैंक हो गई 10th। ठीक है, मेरी रैंक है 10th। एक लाइन में मैं खड़ा हूँ, बहुत सारे पर्सन खड़े हैं, मैं टोटल नहीं पता मुझे कितने खड़े हैं। तो अगर कोई फ्रंट से आ रहा है पर्सन, ठीक है, कोई फ्रंट से आ रहा है पर्सन, तो मेरी एक रैंक जो है गिर जाएगी। एक पर्सन आ रहा है फ्रंट से, तो मेरी एक रैंक गिर जाएगी, तो वो हो जाएगा 11th। ठीक है। लेकिन अगर कोई, मैं 10th रैंक पे हूँ, अगर कोई बैकएंड से कोई आता है, बैकएंड से एक भी व्यक्ति या कितने भी व्यक्ति आते हैं, तो मेरी रैंक में कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। रैंक जो है 10th की 10th ही रहेगी। ठीक है, यानी कि सीखने को क्या मिला? अगर कोई, मैं 10वें स्थान पे हूँ, अगर कोई व्यक्ति आता है एक, तो मेरी एक स्थान गिर गई। ठीक है, फ्रंट से आया, एक स्थान गिर गई, एक व्यक्ति आया। और वहीं बैकएंड से कोई आएगा तो मेरे स्थान पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं। ठीक है, एक लाइन है, एक स्टूडेंट्स हैं जिसमें 25 छात्रों की एक कक्षा है। एक कक्षा में 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे? मेरी रैंक 10th है, 25 टोटल स्टूडेंट है, 10वें स्थान पर हैं, एक लड़का 10वें स्थान पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 9 स्टूडेंट्स। और फ्रंट में कितने हो जाएंगे? 9 स्टूडेंट्स। और बैकएंड से कितने हो जाएंगे? 15 स्टूडेंट्स। ठीक है। इसमें लिखा है जब 3 लड़के कक्षा में शामिल हुए, यानी कि 25 से वो 28 हो गए। अब 25 से वो 28 हो गए, तो कह रहे उसका एक स्थान कम हो गया। मैं 10वें में खड़ा हूं, तो एक स्थान कम हो गया, 10वें से 11वें में हो गया। 11वें में कब होगा? जब फ्रंट से कोई एक जोड़ा होगा। फ्रंट से कोई एक जोड़ा होगा तो उसकी एक रैंक ही गिरी होगी। ठीक है, 2 जुड़ते तो 2 रैंक गिरती, तो 9 + 1 10 हो गया। और यहाँ पे जो है बैकएंड में कितने जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 3 व्यक्ति कक्षा में शामिल हुए। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है पिछला स्थान से उसका नया स्थान क्या है? पिछला स्थान यानी कि 15 2 17 + 1 18। ठीक है, आपका आंसर आ गया 18। ठीक है, ये फॉर्मूले से भी करते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है,
ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में लिखा गया है, इस वर्ष बजट सत्र में यात्रा बीमा के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई। कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई बीमा के लिए है ये इस बजट सत्र में। ठीक है, तो मैं पहला ऑप्शन पहला एजम्पशन है, यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यात्रा बीमा के लिए धन की राशि की आवश्यकता होती है। ये पूरा रिलेट कर रहा है स्टेटमेंट से। ठीक है, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये पूरा रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे कई अन्य क्षेत्र हैं जिन पर अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है। ये रिलेट कर रहा है, कहीं पे लिखा है वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है अन्य क्षेत्र में, नहीं ना, तो ये हो जाएगा क्रॉस, यानी कि सिर्फ एक इम्प्लिसिट है, ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, केवल धारणा एक निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यह है क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये। ठीक है, 5 लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। ठीक है, जैसे कि मैंने प्लैनेट लिखा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, इसका कोड है RCLYJN। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन करिए। अब ये देखिए, रिलेट करिए। ठीक है, RST, कोई नंबरिंग मत करिए, RST यानी कि 2 माइनस हो रहा है हर चीज में। CDE LMN। ठीक है, वैसे ही अब यहां से आइए, NOP JKL और YZA। ठीक है, YZA, एक सेकेंड। ठीक है, यानी कि -2 हर क्वेश्चन हो रहा है, हर ऑप्शन में -2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये 3 इन तीनों से रिलेट कर रहा है और ये 3 इन तीनों से रिलेट कर रहा है। वैसे ही हम अगर मॉडल्स MODELS, ये है ना आपका मॉडल्स, ये लिखते हैं हम। ठीक है, अब मैं पहले ये 3 लूँगा। ठीक है, तो QRS -2 हो गया। ठीक है, और वैसे ही मैं दूसरा लूँगा, L की जगह क्या लूँ, JKL -2 हो रहा है। ठीक है, CDE ठीक है, CDE एक माइनस हो गए, 2 और अब लूँगा मैं ये 3, MOD लूँगा मैं, MOD यानी कि M को लास्ट में ले जाऊँगा मैं। तो M को अगर मैं लास्ट में ले गया तो क्या आएगा, पहले आएगा आपका KLM और O की जगह MNOP होता है, MNOP। 2 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका BCD। ठीक है, 2 माइनस हो रहे हैं, और इसमें है कहीं QJCBMK। आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये ब्लड रिलेशन का है, ये करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन में है, एक परिवार में बी जो है के का पिता है। बी जो है के का पिता है। ठीक है, बी के केवल 2 बच्चे हैं। बी के केवल 2 बच्चे हैं। के आर का भाई है। के किसका भाई है, आर का भाई है। आर पी की पुत्री है, यानी कि ये क्या हो गया, आर पी की पुत्री है, यानी कि पी क्या होगी, माँ होगी।
और ये पुत्री है, यानी कि बी और पी हस्बैंड वाइफ, के आर का भाई है, आर पी की पुत्री है, ए जो है पी की पोती है, एस ए का पिता है। तो पहले हम करेंगे एस जो है ए का पिता है, ठीक है, ए पी की पोती है, ए पी की क्या है, पोती, ठीक है। एस का के से किस प्रकार संबंध है, एस का के से किस प्रकार संबंध है, तो देखिए बी और पी क्यों कौन है, बी और पी माता पिता हैं, ये इसका भाई है, ठीक है, और ये बेटी है, भाई बहन हो गए। और फिर एस ए का पिता है, ठीक है, तो यानी कि के क्या लगेगा, एस का लगेगा इसका साला, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, समझे आप। मैं इसमें ये गोले का अर्थ होता है फीमेल, ठीक है, और डब्बे का अर्थ होता है मेल, ऐसे करके करेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है कैलेंडर का, कैलेंडर का क्वेश्चन है, करके देखिए। देखिए 8 मार्च 1996, तो 7 अप्रैल शुक्रवार था, फ्राइडे, तो 7 अप्रैल 2006 कौन सा दिन होगा, है ना। तो मैं 1996 से 2006 तक कितने लीप ईयर हैं, तो आप कहेंगे सर जी 2 लीप ईयर है, ठीक है, 2000 और 2004। आप कहेंगे 1996 भी तो लीप ईयर है, मैं कहूँगा ये मैं नहीं ले सकता, ये मैं नहीं ले सकता, क्योंकि साल स्टार्ट हो रहा है आपका 8 मार्च 1996 से, इससे पहले स्टार्ट हुआ होता फरवरी से पहले तो मैं लेता, ठीक है। तो कौन कौन से लीप ईयर हुए, 2004 और 2000 लीप ईयर हो गया, तो यानी कि 2 लीप ईयर और 8 जो है ऑर्डिनरी ईयर, 8 क्या हो गए, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। अब इनका ऑड डेज निकालूंगा, तो 2 लीप ईयर में 4 ऑड डेज होते हैं और 8 ऑर्डिनरी ईयर में 8 ऑड डेज, यानी कि ये हो गए 12, ठीक है। अब 12 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 7 से, हफ्तों में चाहिए, 7 से डिवाइड किया, आपके पास आया 5 डेज, 5 डेज। अब क्या करेंगे आप, 8 मार्च 1996 को शुक्रवार था, इसमें 5 ऐड करेंगे आप, शुक्रवार से 5 ऐड करेंगे आप, तो क्या शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। तो 7 अप्रैल 2006 को आपका वेंसडे होगा, यानी कि बुधवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ये बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है, ये पजल आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक इमारत में कुल 7 मंजिलें हैं, ठीक है। मैं ना पहले ये लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें लिखा है क्योंकि भूतल में 1 मंजिल है, ऐसी 7 ऊपर से है, ठीक है, 1 से 7 तक, ठीक है। इसमें लिखा है ABCDEF, यानी कि 7 मंजिलें हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। तो इसमें लिखा है C जो है 5वीं मंजिल पर है, C 5वीं मंजिल पर है, D और A के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, D और A के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि D और A कहाँ है, तो मैंने साइड में लिख दिया D और A के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखते हैं, B D के नीचे रहता है, B जो है D के नीचे है, ठीक है। C और E के बीच 3 मंजिलें हैं, C और
ई के बीच 3 मंजिलें हैं, ठीक है। बी एक विषम संख्या में है, बी जो है ऑड में है, विषम संख्या में है, रहता है। जी किसी भी अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता, जी जो है अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर में नहीं रहता, ठीक है। अब मैं इसे करने की कोशिश करता हूँ। डी और ए से अब मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पे डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, सी और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो अगर मैं डी इधर रखता हूँ और यहाँ से 1 2 के बाद कौन है, ए, ठीक है। इसमें लिखा है बी जो है नीचे है डी से, ठीक है। और एक ऑप्शन छोड़ के सी और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 ई। अब इस ऑप्शन में लिखा था, सॉरी क्वेश्चन में लिखा था बी एक विषम संख्या वाले मंजिल पर है, तो ये 3 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और इसमें जी किसी भी अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता, यानी कि 2 जो है अभाज्य वाली संख्या यानी कि प्राइम नंबर में है, तो जी कहाँ पर रहेगा, 6th पे। अब कौन बचा हमारा, एफ बचा है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है एफ के ठीक ऊपर कौन रहता है, एफ के ठीक ऊपर कौन रहता है, तो यहाँ पे एफ है, 3rd मंजिल पर बी रहता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आसान सा है, ये भी रैंक, ये जो है स्थान से रिलेटेड, एक लाइन है, ठीक है, 6 बच्चे हैं उसमें टोटल, ठीक है। उमेश श्रीकर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, उमेश है श्रीकर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और छाया के ठीक बाईं ओर है, उमेश जो है छाया के ठीक बाईं ओर है, ठीक है। कहाँ था, बद्री ध्रुव और छाया के बीच में, बद्री जो है एक बद्री जो है ध्रुव और छाया के बीच में है, ध्रुव और छाया के बीच में, ठीक है। और बचा कौन अब, आनंद, यहाँ पे आनंद लिख देंगे क्योंकि 6 ही जन है। तो इसमें लिखा है ध्रुव के बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है, ध्रुव से बाईं ओर से चौथे स्थान पर आनंद है, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 8 क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे कराने, तो ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।